सकरंड एग्रीकल्चर फार्म पर अब्बासी और खोसा बरादरी के दरमियान मामूली तकरार पर झगड़ा हो गया। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल सकरंड लाया गया। तफसीलात के मुताबिक एग्रीकल्चर फार्म पर मामूली तकरार के बायस खोसा और अब्बासी बरादरी के अफराद में झगड़ा हो गया। इस दौरान डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में मसमात सुबहान खातून, मीर हसन खोसा, जाफर खोसा, गुलाम फातिमा, नूरी अब्बासी और मोहम्मद इलियास अब्बासी जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यासीन खोसा ने इल्जाम लगाया कि अब्बासी बरादरी के अफराद ने हमारे घर पर हमला कर दिया और अहले शाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि 40 लाख रुपए के लगभग लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब फकीर अब्बासी का कहना था कि मैं अपने घर में मामूल के मुताबिक काम कर रहा था कि यासीन खोसा ने हमारे घर की दीवारों को ट्रैक्टर से टक्कर मारी, जिसके बायस घर में खौफ व हिरास पैदा हो गया और जब हम अपनी शिकायत लेकर दूसरी तरफ गए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इस दौरान हमारे बच्चों के कपड़े फाड़े गए और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम मजदूर पेशा अफराद हैं, हमें पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका बहावलपुर घलुआ में मुकामी पुलिस चौकी हथेजी के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुकामी पुलिस हमें मुखालफिन के कहने पर बार बार तंग कर रही है। नाजायज FIR दर्ज करके हमें हिरासा करते हुए चौकी हथेजी के इंचार्ज चौधरी लियाकत साइलिन के साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करता है। हमें इंसाफ दिया जाए। साइलिन का ऐसा कहना है कि साइल बशीर अहमद ने DPO बहावलपुर थाना नौशहरा जदीद के SHO को अपील की है कि हमारे खिलाफ जो नाजायज FIR दर्ज हुई हैं वो खारिज की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। थाना कांडेवाल SHO अजहर का अपनी नफरी के हमरा रात 12 बजे चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जफराबाद के रिहायशी दूध फरोश मोहम्मद खान के घर धावा बोल दिया। जामिया तलाशी लेने पर जब कुछ न मिला तो एक अदद कीमती मोबाइल और एक कुर्बानी का बकरा जो कि एक बूढ़ी लाचार औरत ने ले रखा था उसको भी अपने साथ ले गए, मगर बूढ़ी माँ की दुहाइयां और अहले इलाका की मुदाखलत पर उसे छोड़कर चलते बने, लेकिन मोबाइल वापस न किया। वाज़िया रहे कि पुलिस ने घर के वाहिद कफील मोहम्मद खान को पुलिस ने मगरब के बाद शराब नोशी के इल्जाम में पकड़ा था। मोहम्मद खान के अहले खाना ने पुलिस की मुबैना गुंडागर्दी, बच्चों और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए हरासा करने, कीमती मोबाइल छीनने के खिलाफ IG पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। नीज वाक़या में मुलविस SHO थाना कांडेवाल अजहर और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PTI सरगोदा अंसर इकबाल हरल, साबिक चेयरमैन UC मटेला महर सरफराज हरल और कोऑर्डिनेटर PP 74 महर मुंतहा अफजाल हरल एडवोकेट का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मटेला का दौरा। मटेला की होनहार बेटी अलिशबा बशीर को मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबर हासिल करने पर हौसला अफजाई के तौर पर कैश प्राइज और आइंदा तालीमी इखराजात अपने जिम्मे लेने का ऐलान कर दिया और स्कूल इंतजामिया को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा स्कूल की खस्ता हाली का शिकार इमारत की तामीराती काम को जाती इखराजात से करवाने का ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PTI सरगोदा ने कोरोना के पेश नजर SOPs पर हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद करवाने पर स्कूल इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। गुर्बत मिटाने के लिए बराइन मुल्क में खानदान का वाहिद सहारा मौत की आगोश में चला गया। यतीम बच्चे और लवाहिकीन मैयत को तरस गए। अचानक मौत की खबर सुनकर लवाहिकीन और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार हो गई। नन्ही बेटी की पुकार, अंकल इमरान खान साहब मेरे पापा को वापस तो नहीं ला सकते हैं, खुदाया मेरे पापा की मैयत ही वापस ला कर दे। बच्ची के रोने से हर आंख अश्कबार हो गई। अहले मोहल्ला ने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत उनकी मदद करे और उनकी मैयत वापस लाई जाए। सरगोदा मुहाफिज स्क्वाड ने स्ट्रीट क्राइम करने वाले गिरोह को धर लिया। ASP सिटी मोहम्मद शुएब ने इंचार्ज मुहाफिज स्क्वाड असद हयात भुवाना को खसूसी टास्क दिया। सैटेलाइट टाउन में 2 रोज कबल मोटरसाइकिल सवारों ने खातून से मोबाइल फोन छीना था। इंचार्ज मुहाफिज स्क्वाड असद हयात ने ASP के हुक्म पर खसूसी टीमें तश्कील दी, जबकि इस मौका पर इंचार्ज मुहाफिज स्क्वाड का कहना था कि मुल्जमान को CCTV फुटेज के जरिए ट्रेस किया गया। मुल्जमान अरसा दराज से स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे और दूसरे शहरों में रफू चक्कर हो जाते थे। दोनों मुल्जमान का ताल्लुक वाला से है। मुलजिम हमजा और शाहजेब वारदात की नीयत से शहर आए और मुहाफिज स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए। मुलजिम हमजा और शाहजेब ने 2 रोज कबल सैटेलाइट टाउन में वारदात की थी। इंचार्ज मुहाफिज स्क्वाड असद हयात ने मुलजमान को 48 घंटे में ट्रेस कर लिया। मुलजमान को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने 6 वारदातों को एतराफ कर लिया। मुलजमान से खातून से छीना हुआ मोबाइल और लेडीज पर्स बरामद हुए। सरगोदा मुहाफिज स्क्वाड की तफ्तीश के बाद मुलजमान को थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान सरगोदा पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे। मुहाफिज स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना मुहाफिज स्क्वाड की अव्वलीन तरजीह है।
पाकिस्तान पीपल पार्टी की एमएनए मोहतरमा महरीन भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी की मकतूला एमपीए मोहतरमा शहनाज अंसारी के घर आमद। लेडीज विंग की जिला नुशहर फिरोज की सदर डॉक्टर फातिमा शहनाज अंसारी ने एमएनए महरीन भुट्टो को यकीन दहानी करवाई कि 18 अक्टूबर को कराची में होने वाले जलसे में पाकिस्तान पीपल पार्टी की लेडीज विंग के ओहदेदारान व मेंबरान भरपूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी की एमएनए मोहतरमा महरीन भुट्टो ने कहा है कि अवाम को फैसला करना है कि मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आजम होगा या इलेक्टेड वजीर आजम। पाकिस्तान पीपल पार्टी की एमएनए मोहतरमा महरीन भुट्टो ने मजीद कहा कि नैब विक्टिमाइजेशन का इदारा बन चुका है और उनको अपोजिशन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आसफ अली जरदारी के खिलाफ जो वारंट निकला है, मैं उसकी सख्त लफ्जों में मजम्मत करती हूँ। दादू शहर के बिट मोहल्ला में चंद रोज कबल चौथी क्लास की तलबा 11 साल सहरिश सुमरों से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में मुलविस सहूलतकार खातून की गिरफ्तारी के लिए शहीद दो सुमरो ऑर्गेनाइजेशन मोरो और सिविल सोसाइटी मोरो की जानिब से मोरो प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मुतासरा बच्ची के वालिद जावेद सुमरो, आफ्ताब अहमद सुमरो, सहाफी सिंधी अल्ताफ सुमरो, अली सुमरो, सुहेल सुमरो और दीगर ने कहा कि मासूम बच्ची से ज्यादती करने वाले वहशी दरिंदा सिफत मुलजिम राशिद पहोर को तो गिरफ्तार किया गया है, मगर उनके मुलविस बहन सहूलतकार खातून राशिदा को अभी तक दादू पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि ज्यादती की शिकार मासूम बच्ची सहरिश सुमरो को किताब देने के बहाने मुलजिम की बहन राशिदा ने बहला फुसला कर अपने घर बुलवा कर नशा दिया, जिसके बाद वहशी राशिद पहोर ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची के वालिद जावेद सुमरो ने कहा है कि इंसाफ फराहम किया जाए, दीगर सूरत में खानदान समेत अपनी जिंदगी का खात्मा करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से मुलजिम राशिद पहोर को दादू की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज के लिए पुलिस कस्टडी के हवाले कर दिया। आज सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लालिया में डॉक्टर सैयद हसन नवाज शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग शुमाली पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवीद मसीह और साबिक मेंबर जिला कौंसिल मुबारक मसीह, कोऑर्डिनेटर एमपीए हारून अकमल मसीह, तहसील सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लेबर विंग मलक गुलजार बाला की तंजीमी और सियासी लिहाज से खसूसी गुफ्तगू। सिंध में पीपल पार्टी का तीसरा दौर हुकूमत, लेकिन नवाही गांव फुल्लू कमरानी का प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 13 बरसों से ज़बू हाली का शिकार है। सैकड़ों बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने स्कूल की मरम्मत करवाने और स्कूल को फर्नीचर देने का मुतालबा किया। नवाही गांव फुल्लू कमरानी में एक ही बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग कई बरसों से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। एक तरफ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में तालीमी एमरजेंसी है, दूसरी तरफ सिंध के देहातियों के स्कूलों में असातिज़ा ही मुकर्रर नहीं है। नवाही गांव फुल्लू कमरानी के रिहायशियों साजिद कमरानी और सिकंदर कमरानी समेत दीगर ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे गांव फुल्लू कमरानी के स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत करवा के स्कूल में असातिज़ा मुकर्रर किए जाएं, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बच सके।